अपटेक ऑफ मिनरल आयंस कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट ड्यू टू टू फैक्टर्स। तो जैसे हमने वाटर पढ़ा था, वाटर का डिफ्यूजन के द्वारा अवशोषित किया जाता है रूट्स के द्वारा। तो जो मिनरल्स आयंस होते हैं इनको पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिनरल्स आर चार्ज पार्टिकल विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट की, जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें से इतना आसानी से जो मिनरल्स हैं चार्ज्ड होने की वजह से वो एंटर नहीं कर पाते। और दूसरी बात क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सोइल इज यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन रूट। रूट के अंदर पहले से ही जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है सोइल के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वहाँ पे एक अपहिल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एनर्जी ड्राइवन होएगा, कि जिसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो जो रूट से जितने भी मिनरल्स हैं उनको, मतलब जो सोइल से रूट के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको अवशोषित किया जाएगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल बाय यूज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर, किसका, साइटोप्लाज्म जो एपिडर्मल सेल होती हैं, जो आउटर सेल होती हैं रूट की, तो वो किस फॉर्म में किया जाएगा, यूज ऑफ एनर्जी, उनमें एटीपी के फॉर्म में यूज की जाएगी। प्रोड्यूसिंग वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स काजिंग अपटेक ऑफ वाटर बाय ओस्मोसिस। और इसे क्या होएगा, एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है रूट्स में वो तैयार होएगा, और जिसकी वजह से वाटर को और ज़्यादा लिया जाएगा रूट्स के द्वारा। तो इसमें क्या रहता है कि जो वाटर है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और एक बार मिनरल्स की इक्विलिब्रियम आ जाती है तो एक्टिवली उसको एब्जॉर्ब किया जाता है एनर्जी की मदद से। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट्स के अंदर, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल कम होएगा, और बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है सोइल के अंदर वो क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ओस्मोसिस होएगी। तो ये दोनों जो आयंस होते हैं और जो वाटर होते हैं वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब मिनरल एब्जॉर्ब किए जाएंगे तो वाटर की एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है ओस्मोसिस की वजह से। सम आयन आल्सो मूव इनटू सेल पैसिवली। तो जरूरी नहीं है कि सारे आयन्स ही एक्टिवली लिए जाएंगे, एनर्जी को ख़त्म करके यूज किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसिवली भी बहुत सारे आयन्स है वो रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। आयन्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल। तो एंडोडर्मिस जो सेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, और उनके द्वारा वो एक्टिवली और या फिर पैसिवली सेल के अंदर है वो ट्रांसपोर्ट कर लिए जाते हैं, जिसमें एनर्जी हो सकता है यूज भी की जाए, हो सकता है ना भी एनर्जी यूज लगे उसमें। दीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर ए प्लांट एडजस्ट क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स दैट रीच जाइलम। तो ये जो प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि कैरियर प्रोटीन भी होते हैं, चैनल प्रोटीन भी। तो यही एक कंट्रोल पॉइंट होते हैं। कंट्रोल पॉइंट का मतलब चेक पॉइंट होते हैं, जैसे कि भाई किस चीज़ को एंटर करना है, कितनी मात्रा में उसको बनाए रखना है, और किस टाइप के सोल्यूट को वो जाइलम के अंदर लेके जाना है, तो इन कंट्रोल पॉइंट पे ही निर्भर करता है। तो यही देखते हैं कि कितना जो आयंस है उनको एब्जॉर्ब करना है, या फिर उनको जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसको स्टॉप करना है। हैज़ एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली बिकॉज ऑफ सुबरीन लेयर इन द रूट एपिडर्मिस। तो इनके पास एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, जो स्पेसिफिक प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो एक डायरेक्शन में ही ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ सुबरीन लेयर इन द रूट एपिडर्मिस। क्योंकि सुबरीन का मतलब है जो वाटर इम्प्रीवेबल एक लेयर होती है, तो वाटर के जरिए तो हम उनको एंटर नहीं कर सकते उस लेयर में से, जिसकी वजह से जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन है वो यूज किए जाते हैं, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर उनका। मिनरल्स का जैसे ही रूट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है उसके बाद उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है, प्लांट के अलग अलग भागों में उसको भेजा जाता है। तो उसमें किस चीज़ का रोल रहता है मेनली, तो ट्रांसपोर्ट अप स्टेम, मतलब स्टेम्स के ऊपर वाली साइड में अलग अलग जो लीव्स वगैरह ब्रांचेज वगैरह है, अलग अलग जो पार्ट्स है प्लांट के, उनके अंदर ट्रांसलोकेशन के लिए ट्रांसपेरेशन जो स्ट्रीम है, जो ट्रांसपिरेशन पुल हमने पढ़ा था, और जिसके अंदर एक जैसे रिवर फ्लो करती है इस तरीके से वाटर मूव करता रहता है, उसके जरिए ही अलग अलग भागों में भेजा जाता है। चीफ सिंक्स, सिंक का मतलब है जहाँ पे मतलब जो टारगेट पार्ट होते हैं, जहाँ पे मतलब लास्ट में इनको छोड़ा जाता है मिनरल आयंस को, तो वो कौन से रीजन होते हैं, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम कौन से रीजन होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहती हैं, वो सेल्स होती हैं
और ये कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? प्लांट के एपिकल रीजन। एपिकल रीजन कौन से होते हैं? जो रूट एपिकल और शूट एपिकल पार्ट होते हैं, जो कि लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, तो उनके अंदर इनको लेके जाया जाता है मिनरल्स को, क्योंकि वहीं पे इनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यंग लीव्स जो नए पत्ते होते हैं, डेवलपिंग फ्लावर्स जो नए जो विकसित हो रहे फूल होते हैं, और फ्रूट्स फलों के अंदर, सीड्स के अंदर, और स्टोरेज कुछ ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग फूड स्टोरेज का काम करते हैं, तो उनके अंदर जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है। अनलोडिंग अकर्स एट फाइन वीन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल। अनलोडिंग का मतलब है इनको छोड़ना। जब भी इनको टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाया जाएगा तो बिल्कुल फाइन वीन का मतलब है बिल्कुल पतली नैरो वीन्स होती हैं, वीन एंडिंग, उनके जरिए इनको छोड़ा जाता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस भी हो सकती है वहाँ पे, और जब लीफ के अंदर पहले से या किसी भी सेल के अंदर पहले से इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस टाइम पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद की जाती है। मिनरल आयन आर frequently remobilized particularly from older senescent part to the younger leaves। तो मिनरल्स आयन को उसके बाद फिर अलग अलग जगह पे रिमोबिलाइज्ड का मतलब जब भी इनकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उनको लेके जाया जाता है। पार्टिकुलरली फ्रॉम, जब कोई भी प्लांट पार्ट है वो ओल्ड हो जाता है, या फिर सेंसिंग पार्ट का मतलब है जो कि डेथ के नज़दीक पहुँच जाता है जो भी पार्ट है, तो उसको यंगर लीव्स के अंदर है वहाँ पे लेके जाया जाता है। रिमूव्ड बिफोर लीफ फॉल इन द डेसिडियस प्लांट्स टू अदर पार्ट्स। तो उनको डेसिडियस का मतलब होते हैं जो पतझड़ ऋतु में जो पत्ते गिरा देते हैं प्लांट, तो उन जो गिरते हुए पत्ते हैं, जो गिरने वाले पत्ते होते हैं, उनमें से उनको रिमूव करवा दिया जाता है और दूसरे भागों में लेके जाया जाता है। रेडली मोबिलाइज्ड एलिमेंट, जिनको आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है, बड़ी स्पीड से मोबिलाइज हो जाते हैं, वो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटासियम होते हैं। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं कुछ कैल्शियम, इनको मोबिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लीफ की जो मेन स्ट्रक्चर होती है, फ्रेमवर्क वगैरह है, उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनको मोबिलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। वो लीफ के साथ ही, जब लीफ टूट के गिरता है तो वो साथ में ही चला जाता है। जाइलम कैरीज ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमाइनो एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो जाइलम है ये वाटर या मिनरल्स को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ में कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म है जैसे अमाइनो एसिड वगैरह हैं, और कुछ फास्फोरस और सल्फर हैं, उनको भी लिए होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फिलोएम। और साथ में जैसे जाइलम और फिलोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनके अंदर कुछ मटेरियल एक्सचेंज भी देखने को मिलता है, जो हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। Hence, it is not clear that xylem transport only inorganic nutrients while phloem transports only organic। तो यहाँ से ये बात क्लियर नहीं होती कि जाइलम का काम केवल इनऑर्गेनिक का मतलब है, जो कि कार्बन कंपाउंड के बने हुए सब्सटेंस नहीं होने चाहिए, केवल उन्हीं को ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और जबकि फिलोएम का काम ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना रहता है। ये अपने काम को छोड़ मतलब अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शन इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हम एक पिक से आइडिया ले सकते हैं, जैसे वाटर और मिनरल्स को रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो एक स्ट्रीमिंग बनती है वाटर की, जो कि स्टेम से होती है ब्रांचेज में और लीव्स में जाके जो वाटर को ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर छोड़ा जाता है, तो उनके जरिए ही जो अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये अलग अलग जो सब्सटेंस हैं जैसे CO2 पौधा लेगा, O2 को छोड़ेगा, और शुगर है जो उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर भेजा जाता है। तो मेन बात है जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली वाटर स्ट्रीमिंग के द्वारा होता है, जो एक एक स्ट्रीमिंग का मतलब है एक धारा प्रवाह तरीके से एक लय में ही बहता रहता है जिसमें पानी, तो उसके जरिए इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है।